यहाँ पे मैं तो जब शौक में था कि इंडिया में जैसे बस में कंडक्टर होते हैं, तो मेरे को तो पहले यही सोच रहा था कि यहाँ पे कंडक्टर क्यों नहीं होते हाँ, सकते। वो अपने यहाँ तो पुलिस देखा भागो भाई। पुलिस मतलब डर, सेफ्टी है, कहीं पे जाओ क्योंकि सेफ्टी मर्डर भी है, हो रहे हैं यहाँ सामने पे। वही है। अब डार्क रियलिटी पे आते हैं कि आपको वर्स्ट चीज यहाँ की कौन सी लगी। कि अपने इंडिया में क्या है कि डे केयर और वृद्धाश्रम, हम्म। मतलब वो ज्यादातर रेयर केस में देखने को मिलता है। आपको जो पसंद नहीं है कि वर्स्ट थिंग्स है जो यहाँ की कनाडा की, तो उसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ की मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम बट ज्यादा जो से ज्यादा ट्रैप कम, होते हैं ना एजेंट में, वो ट्रैप ना होया करो कभी भी। मतलब। सो चलो, आपका सब कुछ पता चल गया, बट मेरे को एक क्वेश्चन और है कि आपको कनाडा की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी। मतलब जैसे किसी को भी कुछ भी लगता है कि यहाँ का वेदर है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है एक, तो आपको भी कुछ अच्छा लगा होगा कनाडा के बारे में कि ये ठीक है और ये इंडिया में भी यही होना चाहिए। इंडिया आपने देखे तो 1.4 बिलियन पीपल्स इंडिया में है, हम्म। और उसकी कंपैरिजन में कनाडा 3 गुना बड़ा देश है। और इसके पास लैंड है। लैंड है अगर हम कैलकुलेट करें तो गुजरात की पब्लिक ये इक्वल टू आधा, कनाडा। आधा, आधा। आधा, क्योंकि ओके। गुजरात की अभी की पब्लिक है 7 करोड़ के अराउंड, ठीक है। और ओके। यहाँ कनाडा की पॉपुलेशन 3.8 मतलब कुछ भी करोड़ नहीं के है। अराउंड है, हम्म। 38 मिलियन के ऐसा कुछ। तो उसके कंपैरिजन में और इंडिया से 3 गुना बड़ा देश है। सो मतलब वो तो है, लेकिन अंडर डेवलपमेंट में, डेवलप कंट्री है तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है और पैसा भी है। तो वो हिसाब से, और दूसरी बात कि यहाँ का वेस्टर्न कल्चर जो है वो सेट होता है नहीं होता। लेकिन ये एक बात मेरे को अच्छी ये लगती है कि कनाडा में यहाँ पे लोग आपको काम से काम रखेंगे। मतलब इंडिया में अगर मैं कुछ चीज़ भी बाय करता हूँ तो उसके सामने सलाह देने वाले, उसको टोकने वाले, उसको जज करने वाले, उसके मतलब ऊपर आप क्वेश्चन करने वाले फ्रीडमली कुछ भी कर सकते हो, आपको जो करना है वो आप खुल के कर कर सकते सकते हैं। हो। यहाँ आपका ऑनर भी, आपके बाजू वाला भी, या फिर आपके रूममेट भी, बाजू के रूम वाला भी आपको नहीं पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। इवन इंडियन होगा तो चलो वो थिंग्स हो गई, लेकिन अगर गोरा या फिर कोई गोरे के घर उसको में कोई रहते हो मतलब तो नहीं उसको है। कोई मतलब नहीं है। आप उसको रेंट दो, उसके घर में रह रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, क्या जॉब कर रहे हो क्या नहीं, कोई उससे मायने नहीं रखता। और यहाँ पे कोई भी जॉब छोटी नहीं है, सबकी रिस्पेक्ट है जॉब में, और सबको इक्वली मतलब दर्जे से सर्च कर रहे, मतलब ट्रीट किया जा रहा है, मतलब ना कोई कोई काम छोटा। जाति। तो वो बात भी मतलब मेरे को अच्छी लगती है कनाडा को मतलब लेके। कोई पर्सनल लाइफ में कोई नहीं, देखता नहीं है कि कैसा जी रहा है, कैसे कर वो रहा है। आपकी है, वो आप देखो। क्योंकि आप यहाँ पे अकेले रह रहे हो, मेरा मानना ऐसा है। हम्म। जैसे आप इंडिया में एक कम्युनिटी में रह रहे हो, आपके रिलेटिव्स वगैरह सब लोग इंडिया में होंगे, तो आप कोई छोटा काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे आपकी पहचान वाले लोग भी होंगे। यहाँ पे ज्यादातर यही बात है कि यहाँ पे कोई देखता नहीं है और फिर शेम जैसा, शर्म जैसा भी फील नहीं वही होता। लोग आपके, वही रिलेटिव्स वही बोलेंगे हाँ वहाँ तो करવું જ પડે ને भाई, कोई ऑप्शन જ नहीं क्या, तो कचरो वारવો पड़ा पोतू ही करूँ। वही है कि मैं जब यहाँ पे आया था तो इंडिया में मैंने कभी काम नहीं किया था घर का, तो कैसे हार्ड रहा रोटी होगा बनी, थोड़ा ठीक है। सा। तो खाना भी मम्मी खाना खिलाते, मैरिज के बाद मम्मी ही है, वाइफ है, सब खाना सबका हो रहा था। तो यहाँ पे आके सीधा ही मतलब वो फेज चेंज हो गया कि करना, अगर मेरा मानना वही है कि उसको साथ में हम काम में करके लेके चलेंगे तो वही है कि वो इक्वली पार्टिसिपेट दे रही है इनकम जनरेट करने में, वो जॉब कर रही है मेरी वाइफ, वो उसका पे हमको मतलब हम साथ में जो हमारा खर्चा है वो निकाल रहे हैं। और यहाँ तो पे तो ऐसा है उसके, कि एक के काम से नहीं चलेगा। तो उसको उसका काम कराने में, घर में काम करने में, रोटी बनाने में, खाना बनाने में, सफाई करने में मैं इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं रह रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गंदगी कर रहा हूँ, तो सफाई करने में मेरे को क्या दर्ज होगा। हाँ, जैसे मेरे को लगा था ना, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से अच्छे लगे। वो भी है, एक बात है, सही क्योंकि बात है। यहाँ पे मैं तो जब शौक में था कि इंडिया में जैसे बस में कंडक्टर होते हैं, तो मेरे को तो पहले यही सोच रहा था कि यहाँ पे कंडक्टर क्यों नहीं होते। बट यहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन देखा, फिर ट्रैफिक पुलिस नहीं होते यहाँ पे ज्यादातर। वहाँ पे हर 4 रास्ते क्रॉस रोड पे आपको ट्रैफिक पुलिस मिल जाए, बट यहाँ पे सब फॉलो करते हैं। इसकी वजह से अच्छा भी है। इवन आपको पता होगा कि पुलिस आपको पुल ओवर करती है तो भी सर करके बात करेंगी रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट और देगी। आप उसके डिसीजन पे आपको लगता है इसने मेरे को गलत टिकट दी है तो आप उसको कोर्ट में क्लेम भी कर सकते हो क्लेम उसके कर सामने सकते हो, अगेंस्ट, आपको ठीक है। फाइट बैक कर हाँ, सकते हो। वो अपने यहाँ तो पुलिस देखा भागो भाई, पुलिस मतलब डर, हाँ। वो बात है यहाँ पे। और ये ऑर्गेनाइज है, सब कुछ चीज यहाँ पे सब ऑर्गेनाइज है, एवरीथिंग लाइक बस का लेको, यहाँ पे रहना खाना पीना सब थोड़ा। मेरे को वो बात भी, आपकी बात सही है, मैं अग्री करता हूँ उस बात से।
अब ये हमने एक कॉइन की एक साइड देख ली, हाँ, अब डार्क रियलिटी पे आते हैं कि आपको वर्स्ट चीज यहाँ की कौन सी लगी जो आपको लगा कि ये बहुत ही गंदा है, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। सो यहाँ क्या कल्चर, मेरे को अच्छा। जो कल्चर अगर ये बोलेंगे सबकी, पहले तो भाई तुमने बोला कि ये लोग ध्यान नहीं दे रहे खुद के पर्सनल लाइफ पे, लेकिन वही है कि सिक्के की दो पहलू है। तो दूसरा है यहाँ का कल्चर, जो मतलब खुद की लाइफ जीने की वो फ्रीडम है। साथ में यहाँ पे मेरे को वो देखने को मिला है कि अपने इंडिया में क्या है कि डे केयर और वृद्धाश्रम, हम्म। मतलब वो ज़्यादातर रेयर केस में देखने को मिलता है, और किसी की फैमिली में से कोई रेयर केस में वृद्धाश्रम में जाता है। हम्म। और यहाँ पे तो बूढ़े मतलब रिटायरमेंट के टाइम में वो खुद डिसाइड करेंगे, मैं ये रिटायरमेंट होम में जाऊंगा, बच्चा उसकी माँ का मतलब 18 के बाद यहाँ का कल्चर है जो 18 के बाद सेपरेट हो आफ्टर जाते हैं, ऐसा है? 16 ईयर बच्चा डिसाइड करेगा उसको माँ बाप के साथ रहना है कि नहीं रहना। फूड फ्रीडम हो जाएगी यहाँ पे, ये मतलब लीगली है यहाँ पे, नशे कर सकते हैं, ड्रग्स लीगल है हम्म। यहाँ पे, वीड लीगल है, कौन अल्कोहल का लीगल है। तो वो चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कल्चर में वही है कि शादी अपने इंडियंस सबसे लोयल है, बिकॉज अपने अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ रहते हैं। अपने में डाइवोर्स का रेशियो बहुत कम देखने को मिलता है। और वो साथ में यहाँ पे शादी का कोई कल्चर ही नहीं है। विदाउट मैरिज 4 बच्चे घूम रहे हैं, उसमें 2 पहले बॉयफ्रेंड का होंगे, दूसरे बॉयफ्रेंड का एक होगा, तीसरे बॉयफ्रेंड का वो होगा, और चौथे बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहे। सो वो बात से मेरे को बहुत, और इसका यहाँ का हार्श वेदर है वो भी मेरे को पसंद नहीं है, जो मतलब मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। जो गुजरात से आएंगे या इंडिया से आएंगे जनरली उन लोगों को यहाँ का वेदर थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता है, डेफिनेटली। क्योंकि हमारे वहाँ पे कोल्ड इतनी नहीं होती। हाँ, अगर आप हमको बोलेंगे कि सनी डेज आप सहन कर लो, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमको चल जाएगा, वो बट आपको ऐसी कौन सी चीज लगी जो स्पेशली, मतलब कोई सेक्टर हो या ऐसा लगो कि इसमें इंडिया मात दे गया, हाँ, तो वो कोई चीज है आपके मन में कि ये अच्छी चीज है, यूं इंडिया में है बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये नहीं है, वही है कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं यूं? यहाँ पे अकेला इंसान पड़ जाता है अगर आपकी सपोर्ट नहीं सोशल है। लाइफ नहीं है, सोशल लाइफ नहीं है, लोनलीनेस है। फैमिली लाइफ नहीं है, होम सिकनेस रहेगी आपको। अगर आपका पाला कोई अच्छे लोगों के, अच्छे शेयरिंग वालों से, अच्छे होममेट से नहीं रह रहा है, और वो लोग यहाँ के कल्चर में डरे हुए वीड पे रहे हैं, नशा कर रहे हो, तो इट्स टू हार्ड टू सर्वाइव हियर लाइक। ये तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ हाँ, की सोशल लाइफ नहीं है, बहुत क्योंकि ही। जैसे हम इंडिया में थे तो वहाँ पे थोड़ा सा यूं दोस्ती जैसा लग रहा था, और वहाँ के जो दोस्त थे ना वो ही अभी अभी तक रियल दोस्त है, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे कोई जॉब पे होता है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, कोई आफ्टरनून कर रहा है, कोई मॉर्निंग कर रहा है, राइट? तो हम कभी भी फोन करते हैं तो उसका कॉल 8 घंटे या 10 घंटे के बाद आता है कि हम्म, भाई काम क्या था, तब तक काम भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरी चीज मैंने ये देखी कि सबका स्केड्यूल चेक करना है। जैसे इंडिया में कोई भी हम रख रहे थे, कुछ भी पार्टी रखे, कुछ भी मिलना हो, तो ऐसे हम बोल देते थे कि आजा भाई, हम यहाँ पे बैठे हैं। या बट यहाँ पे आपको उसका स्केड्यूल लेना पड़ेगा बंदे का कि भाई तू कब फ्री है। साथ में मतलब अवेलेबिलिटी देखने की, हमारा ये फंक्शन है तो इनविटेशन में भी लिखने का कि आरएसवीपी दे देना तुम्हारा, कि तुम्हारे प्रेजेंटेशन वही है कि हाँ। बाद में किसी को हम कुछ भी बोल नहीं सकते, किसी को जज नहीं कर सकते, किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। वो जो इंडियन कल्चर है वो यहाँ पे अपने अपना क्या था कि मस्ती में किसी 4 लोग बैठे हो तो एक दोस्त की तो लगने ही वाली है भाई। हाँ वो ही जी। कल्चर से अपने आते हैं। तो वो कल्चर को सेट करने में यहाँ पे वही है कि मैनर से यहाँ बैठना, बोलना, लाउडली बात नहीं करना। अपना तो क्या था कि रात के 12 बजे भी घर में हो हा ही चलता हो। यहाँ पे वो भी देखना कि नेबर्स कंप्लेन कर देंगे, बाकी यहाँ पे कंप्लीट, पार्टी नहीं कर सकते, हम स्पीकर लोग नहीं कर पहले सकते। अपार्टमेंट में ही रह रहे थे और वहां पे हमारे घर पे 3 बार पुलिस आ चुकी और वो वार्निंग दे के जाते लास्ट में तो कि है। अब बहुत हो गया तुम्हारा अभी। हाँ, फिर ओनर लैंडलॉर्ड होता है जो बोलेगा कि भाई अब बहुत हो हाँ, गया, तुम लोग खाली कर देना। वो 2 मंथ की नोटिस दे देता है जनरली। जैसे कि आपने बताया कि सबसे आपको जो पसंद नहीं है कि वर्स्ट थिंग्स है जो यहाँ की कनाडा की, तो उसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ की मेडिकल सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम, वो तो बहुत क्रिटिसाइज हो रही है। उसका तो मतलब जितना ऑर्गेनाइज ये लोग उसमें हो रहे हैं ना, उतना होने की ज़रूरत नहीं। इंडिया 140 करोड़ कंट्री वाला देश है, ठीक है? उसके पास लैंड भी लिमिटेड है, फिर भी हमारे यहाँ इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी इट मीन्स लाइक विद इन 15 मिनट्स में अगर आप पहुँच जाते हो हॉस्पिटल तो आपके ऊपर ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी, इवन आपको गोली लगी है तो भी, ठीक है? और यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी पल्स चल रही है, आपको बीपी आपका नॉर्मल है, आपका खून क्यों क्यों नहीं बह रहा? आपको वेट करना है। यहाँ के इमरजेंसी वार्ड में
मैंने देखा है कि 7 to 8 आवर्स आपको वेटिंग रखना और है। तो मेरे को ऐसा लग रहा आपने है कि, देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस मेरे को हुआ था एक दोस्त का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दोस्त था यहाँ पे, ब्लैक आइस हो गई थी, तो वो गाड़ी से निकल रहा था, उसकी बॉडी थोड़ी हैवी थी, तो वो स्लिप हो गया, तो हम्म। उसका हाथ में यहाँ पे क्रैक हुई, हेयर क्रैक, मतलब वो जिसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है, उतना एक्सरे पतला करना पड़ेगा। एक्सरे। लेकिन वहां का उसको भाई को अपॉइंटमेंट मिली यहाँ की ऑपरेशन की, आप मानोगे 2 महीने बाद की। वो उसके बाद भी वो एज ए स्टूडेंट था, उसका कवर नहीं हो रहा था, ठीक है, इंश्योरेंस होगा इंश्योरेंस बट। कवर नहीं हो रहा था उस टाइम पे, लाइक यहाँ पे आपको पता है कि स्टूडेंट सक्सेस वीक में ये लोग कवर नहीं कर रहे, वैकेशन पे कवर नहीं कर रहे इंश्योरेंस को, ओह वो माय बहुत गॉड। बड़ी बात है, क्योंकि हमने वो फील करा उसके बाद पता है। तो वो दोस्त गया तो उसका कवर नहीं हो रहा था, उसका जो कॉस्ट बोली उन्होंने ऑपरेशन की और वेट करने की, उसमें वो बंदा इंडिया गया, 2 महीने इंडिया रह के आया, फ्लाइट टिकट, वहां जाके वहां ऑपरेशन करा, वो कंपेयर टू कनाडा बहुत सस्ता पड़ा उसको, और 2 महीना इतना सब फैमिली कुछ को भी करने मिल का। गए। हाँ, सो वही है कि यहाँ की मेडिकल, हम तो वही, मैं किसी को भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आके आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, आपका खर्चा नहीं निकल रहा है, आप बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, सब कुछ हो जाएगा, आप कनाडा में हो, पहले तो आपका हो गया है, हो जाएगा, किसी का रुका नहीं है, किसी का रुकने वाला नहीं है, जिसका जो राइट टाइम होगा तभी आपका कुछ जो लिखा है वो होगा। लेकिन उसके अंदर आप उतनी ही हार्ड वर्किंग न हो जाओ, 16-16 घंटे शिफ्ट करो, 18-18, उसके बाद आप बेड रेस्ट पे चले जाओ, और यहाँ की हॉस्पिटल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम बहुत घटिया है, और वो बोलने में नहीं, एक्चुअली है। सो तो आप बीमार नहीं होना, कुछ भी करने का, आराम करो, लेकिन बीमार नहीं होना। मेरे को तो ये लगता है कि इनको टाइलेनोल करके एक टेबलेट है, हाँ, जैसे इंडिया में हम पैरासीटामोल बोलते हैं या कॉम्बीफ्लेम बोलते हैं। वो टॉफी तो की तरह बेचते हैं उसको तो। हाँ, तो उनको ही डॉक्टर घोषित कर देना चाहिए हाँ, इनको। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे को बुखार आ रहा था और 2-3 दिन लिया, 4-5 दिन लिया, मेरे को मतलब बुखार जब गोली टेबलेट ले रहा था तब तक ठीक है, वापस चढ़ जाता था बुखार। ऐसा कंटिन्यूस हुआ, रिपीट हुआ 4-5 दिन तक। फिर मैं इमरजेंसी में गया, मेरे पास हेल्थ कार्ड था, तो इमरजेंसी में मैंने कम से कम 9-1 घंटे मैंने वेट किया। ओ, सुबह मतलब 7 बजे गया था, तो दोपहर में 2 बजे मेरा नंबर आया, और उन्होंने क्या किया, मेरे को टाइलेनोल ही दी, आगे जाके भी टाइलेनोल दी मेरे को, और मेरे को बोला कि डोज आप बढ़ा दो, मतलब एक टेबलेट ले रहे थे उसकी जगह पे उन्होंने मेरे को 3 एक साथ दी। तो और वो तो किडनी पे ही इफेक्ट होनी। लेकिन वही है कि मैं बोला ना कि यहाँ पे ये लोग का वेट करवाने के बाद भी रिजल्ट नहीं है। इवन मेरी वाइफ एज अ डेंटिस्ट है, उनका डेंटिस्ट डॉक्टर है, तो उसके रिलेटेड उसको पता है कि सर दुखता है तो कौन सी दो। आप इवन खुद के दम पे यहाँ के कोई मेडिकल शॉप में, फार्मेसी में जाके मेडिसिन भी नहीं ले सकते हाँ, विदाउट वो डॉक्टर ऐसा ही बोलेगा प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर को हाँ, मिल के आओ। और ये लोग का इतना इतना ऑर्गेनाइज नहीं होना था भाई। वो अगर बंदा आपको डॉक्टर का मतलब प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो आप, और उसके ऊपर दवाई देता है, तो दवाई का चार्ज और उसको ढूंढ के देने का चार्ज वो भी लगाएंगे ये लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे साथ हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ को स्टूडेंट सक्सेस वीक में ही वो बीमार हुआ, तो हम वॉकिंग में चले गए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन की ये कवर नहीं होता इंश्योरेंस कॉलेज का। तो पहुंच गए, $100 फी थी उसकी, खाली उसने देखा ये वो टेलेनोर और एडविल दे दी बराबर, वो तो हम पहले से ही ले रहे थे। और उसके बाद हमने क्लेम करा कॉलेज में, तो कॉलेज ने ऐसे हाथ अद्दर कर दिए कि स्टूडेंट सक्सेस वीक में आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। तो अगर इंसान बीमार नहीं होना है स्टूडेंट सक्सेस वीक में और आपके ब्रेक के टाइम में, मतलब ये कहना चाहते। मतलब कहने की बात यही है कि आप अपना बॉडी का, शरीर का ध्यान रखने हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बीमार पड़ गए तो इनके सिस्टम ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और इनके पास डॉक्टर बहुत कम है, इसकी वजह से वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। सो यही इसके मेरे। ऊपर से मैं आपको बोलूं, इनको खाली एक ही चीज बोलनी है, इंडिया में कोई अगर मेरी वाइफ वहां से डेंटिस्ट है, एमबीबीएस करके आया है, एमडी करके आया है, बीएचएमएस करके आया है, या फिर कोई बाय एक्स वाई जेड ड्यूटी कर, मतलब स्टडी का बैकग्राउंड लेके आया है, तो वहां पे उसने मतलब मंजीरा तो बजाए नहीं होंगे, 5 साल की स्टडी करी है, तो वहाँ पे उसने भी, मेरी वाइफ ने 5 साल गवर्नमेंट डेंटिस्ट गवर्नमेंट से डेंटिस्ट्री करी है। और इंडिया में हार्ड है। हाँ, हार्ड है, गवर्नमेंट से डेंटिस्ट्री करी है, हम्म। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, 1 ईयर प्राइवेट क्लिनिक एक्सपीरियंस, देन आफ्टर राइट नाउ उसको वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे काम करने के लिए। तो वो कैसा मतलब रूल्स है। हाँ, इंडिया में मतलब होता है। इनकी स्टडी होनी चाहिए और नहीं, उनका सर्टिफिकेशन भी इतना हार्ड है। हम्म। इवन ये लोग इतना थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, तो ये इनकी जो डॉक्टर्स को लेके और मतलब जो मेडिकल के रिलेटेड जो इनकी जो खपत है ना, जो इनको रिक्वायर है ना, वो अपने बंदे कंप्लीट कर लेंगे, और इनकी इमरजेंसी हमारी जैसे इमरजेंसी हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास
सारी चीज है, इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी जगह है, बट जो मैन क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर रीच से, वो नहीं है उसमें। उनका जो T2R है उसको ही फॉलो करना है। सही बात है। उसमें लास्ट ईयर आपने न्यूज पढ़ी होगी कि टोरंटो में एक प्रेग्नेंट लेडी ने इमरजेंसी वार्ड में ही उसकी डेथ हो गई। प्रेग्नेंट लेडी, 2 जान गई क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में उन लोगों ने ट्रीटमेंट नहीं दी। अभी वो लोग भरपाई कर सकेंगे 1 2 3 5 4 मिलियन से वो नहीं, जान की? 2 नहीं हो जान सकता। नहीं हो सकती ना। तो आपको भी है कि आते हो तो आने आप आओ, वेलकम है। हम ऐसे मतलब आपको नेगेटिव तरफ नहीं बोल रहे, लेकिन ये रियलिटी है और ये जो जानते हैं उनको पूछ लेना आप लोग। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे हो रहा है कि लोगों को काम तो मिल नहीं रहा। अब अभी थोड़ा सा कंपटीशन, क्योंकि मास इमिग्रेशन यहाँ पे हुआ है लास्ट ईयर से। कोविड के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा लेबर के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, तो इसके चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं कि राइड कर रहे हैं, उबर कर रहे हैं। तो जो दिन में कर रहे हैं वो ठीक है, बट जो नाइट में कर रहे हैं उनके साथ अभी तो मैंने हादसा भी सुना था कि एक आध जने का मर्डर हो गया था उबर में ही। तो आप क्या कहना चाहते हो कि वो काम करना चाहिए या सेफ्टी फर्स्ट रखनी चाहिए कि काम नहीं मिल रहा है बट वो काम ना करो? आपकी बात से मैं बात करता हूँ कि अगर अगर मैं कुछ ऐसे जाता हूँ, ठीक है, मैं रिस्क लेके भी जाता हूँ, कल मैं होऊंगा वो नहीं तो वो काम होना है, रिस्क भी होगा मेरे से। नहीं होगा। बस चीज वही है कि जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा ही नहीं हो तो कनाडा का क्या फायदा, आने का क्या फायदा? मैं बोलूंगा हूँ कि कोई भी जॉब करो, ओवर टाइम भी करो, आपकी फी कवर करनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ऐसा ही नहीं बनना है कि गधों की तरह काम करो तो गधे ही बन के रह जाएंगे अपने, और लोग अपने पे राजी करेंगे। वो वही है कि जान चली जाएगी, वो बंदे की जान चली गई। अभी उसके माँ बाप को ऐसा एक यहाँ बार की नहीं गाँव, हुआ है। बहुत सारे ऐसा इंटरनेशनल ऐसा स्टूडेंट की न्यूज नायगरा, सुनी। टोरंटो, और अभी क्राइम रेट बढ़ रहा है। हाँ, अभी बढ़ रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। रीजन या दूसरा वही है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यहाँ का होमलेस, और यहाँ का कल्चर में जो ये लोग ड्रग्स, वीड, अल्कोहल अल्कोहल चलो ठीक है, ठीक तो कुछ नहीं है, मतलब नशे की चीज जो है उसको ये लोग बट है ना। ड्रग वेट बहुत वो। हाँ, अल्कोहल यूजुअल इंडिया में भी चलता है, हाँ लेकिन जी, लीगल है यहाँ पे। यहाँ पे लीगल है, सब कुछ लीगल है, तुम जितना नशा करना चाहो करो। तो वैसे भी जिसके इंसान के दिमाग पे खुद का कंट्रोल ना होगा, वो दूसरे पे क्या कंट्रोल करेगा? उसके दिमाग, और उसके बाद भी क्या है कि अगर वो कोई होमलेस या कोई ड्रग एडिक्टेड आपके ऊपर हमला कर देता है, अगर मेरे पे हाथ पे कट मार देता है, तो उसको ये क्या है, शेल्टर होम में डाल देंगे। उसके बाद वहां 2 3 महीने के बाद वो वापस 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 से मतलब क्राइम करो, शेल्टर होम में रहो और फ्रीडम। वो तो वही बात हुई ना। कोई ऐसा इनका कोई है ही नहीं, किसी का मर्डर भी कर दिया तो उसकी जान की कीमत वो मारने वाला थोड़ी जानेगा, कि यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी जानेगी, उसकी जान की कीमत उसके फैमिली वालों को ही होगी। मतलब सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्राइम रेट 0 है या 1 है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपनी खुद की सेफ्टी अपने को रखनी तो है। पॉलिसी क्यों रखी है इन्होंने? सही बात है। सब सही से जा रहा है तो पुलिस है, इनकी सिस्टम है, इनकी लॉ एंड वो है, क्यों क्यों है सेफ्टी है। कहीं पे जाओ क्योंकि सेफ्टी मर्डर भी है। हो रहे हैं यहाँ सामने पे। वही है कि मतलब क्योंकि वो गुजराती में કહેવાય ને, ગામ હોય ને ત્યાં ઉકેડો હોય જ। ओके, सो अपनी सेफ्टी खुद लेके चलनी है। और सेफ्टी इज कोई फर्स्ट। काम ना मिले इसके चक्कर में हर कोई काम नहीं पकड़ना है। नहीं, मतलब कोई ऐसा, मतलब मैं खुद आया था हर एक काम करने के लिए, कि ऐसा भी नहीं है कि रात के 2 बजे कोई बुला रहा है कि आजा। हाँ, वो क्या होता है कि जॉब की लालच, कैश पे पैसों की लालच, कैश पे जॉब करो, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि मत करो, क्योंकि वही रिस्क है, आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखेगा, दूसरी बात वही होगी कि वो आपका शोषण होगा। और कैश पे जॉब आप नहीं मानेंगे, सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो इंडियन के अंडर में कर रहे हैं, और अपने इंडियन ही अपने बंदों का शोषण कर रहे हैं। वो डार्क रियलिटी है कनाडा की, तो बात छोड़ो, जो बंदों अपने हैं, अपने देश से है, वो लोग अपने बंदों की नहीं समझ रहे हैं यहाँ। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं छेड़ता हूँ आपको कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, मतलब मैंने वो वर्ड इंडिया में रहा था तब तक मैंने नहीं सुना था कि स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन। क्योंकि मेरा बैकअप हमेशा, मेरे जो भी मेरे प्लान्स थे, मेरे मम्मी पापा हमेशा बैकअप में रहते थे। तो अगर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो हैंडल कर रहते थे। बट यहाँ पे यूजुअली मतलब सुसाइड भी होने लग गए, अब स्टार्ट हो गए कि ये बंदा स्ट्रेस या डिप्रेशन में आ गया था। तो किसके रीजन की वजह से आता है यूं? उसका मैं सीधा जवाब बोलूँ आपको, बातचीत और फैमिली।
अच्छा, मतलब कांटेक्ट में रहो। इंडिया में क्या था, अपनी जॉब चली जाए, अपने को एक्सीडेंट हो जाए, अपने बीमार हो जाए, अपने पैसे का लॉस हो जाए, कि कुछ भी हो जाए, शेयर बाजार में भले 5 करोड़ का नुकसान हो जाए और मतलब कर्जे में डूब जाओ, लेकिन अपनी फैमिली क्या बोलेगी, हम बैठे हैं कर लेंगे। बट ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स और आफ्टर 12th जो लोग आ रहे हैं ना, वो शिकार बन रहे हैं, मतलब डिपेंड्स वो अपॉन ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग, लाइक जो लोग 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं, माँ बाप के अंडर में पढ़े, वो उसने 18। दुनिया देखी ही नहीं है, ठीक है, कि दुनिया वो है, और वो सीधा ही मतलब ऐसे निकल लिए, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, और मेंटली आपको खुद को स्ट्रांग है, और आपको बातचीत करनी है फैमिली से, आपके रूममेट से, आपके नियर वन से, डियर वन से, जो भी टेंशन है, जो भी बात है। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप मानोगे नहीं, किसी के बच्चे की जान चली जाएगी, उसके माँ बाप को वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ पे इमीडिएटली आ भी जाता है हाँ, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे पहली बात है जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो तो सबसे बड़ी अगर बात। आपने सपोज यहाँ पे गाड़ी वगैरह सब कुछ इजीली मिल जाता है कंपेयर टू इंडिया, आपकी इनकम इतनी नहीं दिखती। जैसे आपने कोई भी नई कार ले ली, आपको लोग एनकरेज करेंगे कि कार ले लो, आपके लिए अच्छा, आपने ले ली, इंस्टेंटली आपकी जॉब चली गई। बट कार की जो फाइनेंस है, किस्त है, वो तो आपकी चलती रहेगी हर मंथ। जो आपका रेंट है वो हर मंथ चलता रहेगा। तो उसकी वजह से मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस इजीली किसी को भी आ जाता है। तो वही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो फैमिली से दूर, कोई बातचीत करने वाला नहीं, जॉब की टेंशन, ऐसा कोई अगर लोन लेके आए हैं तो उसको पेमेंट करने की टेंशन, स्टडी का टेंशन, ये सब लेके। आपने मोबाइल वापस आईफोन लिया है शो ऑफ करने के लिए, हाँ, तो उसका तो वो फाइनेंस अलग मैंडेटरी है, लेकिन हाँ, यहाँ पे आके आपको जॉब मिले ना मिले, लेकिन आईफोन लेना है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन लो, कोई बात नहीं, कोई भी फ़ोन लो, बट ऐसा तो नहीं है कि आईफोन 15 ही लो, 14 ही लो। कोई भी आईफोन आप ले ही सकते हो ना। आधे लोग ऐसा है, मैं कितने लोगों को जानता हूँ, उसने इंडिया से नया फ़ोन खरीदा है और यहाँ पे आके आईफोन लिया है। तो उसके पास एक तो जॉब नहीं है, उसको शिफ्ट का पता नहीं, और उसके हर मंथली वो पेमेंट चालू हो जाएगा। क्योंकि बंदे को यहाँ पे आके अगर आपको जॉब नहीं मिलती है 6 महीने तक, तो आपका गुजराना किस पे चलना है, GIC, जो हाँ 10 महीने आनी है, $670 से $700 बिटवीन, हाँ बराबर। तो उसके अंदर $2000 आए, ऐसे ही तुमने मिल गए, तो उसमें तुम एकोमोडेशन का वो सब पे करो। एकोमोडेशन देखो, अभी शेयरिंग में रह रहे हो रूम में, तो $500 उसके पे करो, शेयरिंग में खा रहे हो तो $100 ग्रोसरी के करो, और $50, $60, $80 मोबाइल का पे करो। ऊपर से आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो आपकी जो GIC आ रही है ना, अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग उससे ज्यादा बढ़ गई। पहले क्या था कि शेयरिंग में रहो तो 200 मैक्सिमम 250, तो मैं तो आपको शेयरिंग में रूम मिल जाए, और $50-60 की ग्रोसरी होती थी मैक्सिमम, इजीली, और हाँ उसके अंदर आपका $400 मैक्सिमम, इवन फोन लेते हो तो भी आपके $300-400 बच जाते थे। बचते थे, मेरे टाइम पे और बचते थे। हाँ, कैश जॉब मिल जाती थी, और ज्यादा जॉब मिल जाती थी। बट अब तो इन्होंने 40 आवर्स ही कर दिए, तो कैश जॉब तो सारी बंद हो गई, आई थिंक सो। बंद तो मैं बोलूंगा कि हो गई है और नहीं हुई है, लेकिन वही है कि अपॉर्चुनिटी कम हो गई है। कम हो कि गई है। आप भी देखो, 20-20 घंटे वाले 10 लोग काम करेंगे, वहीं पे अभी 5 5 लोग ही लोग, काम करेंगे, तो 5 लोग के एम्प्लॉयमेंट तो गई खतरे में, क्या गई जिनकी। और फैक्ट्री और जो सीधा आ हायर कर रही है अब। और जब आ रहे हैं सब भर भर के अपने लोग, तो वो तो बढ़ेगा ही सबका। अब और एक मेरे को क्वेश्चन है कि जैसे कि लोग अब सोच रहे हैं कि टोरंटो ना जाए क्योंकि लिविंग कॉस्ट हाई है वहाँ पे। अब जैसे किचनर वाटरलू वाले भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे कम है लिविंग कॉस्ट, तो यहाँ पे बसे। आधे लोग प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाते हैं, अल्बर्टा मूव हो रहे, कैलगरी, कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम होगी। तो आपका क्या सोचना है कि मतलब ऐसे, मतलब लिविंग कॉस्ट के जरिए आपको जाना है या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप टोरंटो मूव हो रहे हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, आपको पता होगा कि आपको फील्ड जॉब इजीली मिल जाएगी। अगर आप अल्बर्टा जा रहे हो या कहीं और आइलैंड पे जा रहे हो तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कम होगी। तो आपका मन में कौन सा ये गोल है कि पहले PR बनना है या पहले फील्ड जॉब लेनी है, या फिर लिविंग कॉस्ट को देखते हुए कहीं आइलैंड पे मूव होना है, क्योंकि वहाँ के एजेंट स्पेशली ये चीजें बताते हैं। हाँ, वो उनका क्या होता है कि एजेंट का तो वही है कि उसका आपका फायदा नहीं होता, उसका फायदा जिसमें ज्यादा होगा ना, आपको वहां भेजेगा, पहली बात तो। बहुत सारे स्टूडेंट फंसे पड़े हैं इसी फंसे चक्कर पड़ में। और उसमें ही मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अहमदाबाद में जितनी फैक्ट्रीज है, कि जितने उद्योग है अपने, और इंडस्ट्रीज है, वो कच्छ में देखने को मिलेगी अपने को? डेफिनेटली नॉट। नहीं मिलेगी ना। बस वही चीज़ है यहाँ पे। और आपको इतना कुछ भी ऐसा माइंड सेट लेके आते हो कि मैं कर लूंगा, कॉस्ट ऑफ बट लिविंग वहाँ इज पे कोई इम्पोर्टेंट है, होगा ही तो नहीं। लेकिन आप अगर कमाने ही नहीं वाले हो, मैं तो बोलूँ बेरोजगार वहां रहना उससे अच्छा बेरोजगार यहाँ रहे। क्योंकि उसका मसला वही है कि
आप जहाँ पे जाते हो थोड़ा डेवलप एरिया होगा, जहाँ पे अपने लोग ज़्यादा होंगे, इंडियंस ज़्यादा होंगे, गुजराती ज़्यादा हेल्प होंगे, मिल तो जाएगी, पहली तो बातचीत वाली हेल्प मिलेगी, जॉब मिलने में हेल्प मिलेगी, आपको रहने में, आपके खाने में, कॉन्टेक्ट पीने में, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट्स बढ़। में हेल्प मिलेगी, और आपको एक इंडियन माहौल मिलेगा। वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि होम सिकनेस वो सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन है इंसान का, क्योंकि अकेला इंसान रह जाता है। अभी एक मेरा दोस्त न्यू ब्रिंसविक में था, अभी आप हाँ, मान रहे हो वहाँ पे न्यू पीआर के ब्रिंसविक लिए में स्पेशली लोग पीआर वहाँ, के लिए चलो गया था, तो वहाँ पे है ना गेहूं का आटा नहीं मिल रहा है, वो लोग राइस ही खा रहे हैं। मतलब गेहूं का आटा वहां पे नहीं मिल रहा है। मतलब वो जहाँ रहता है वहाँ पे मिलता ही नहीं है, वही उसको जाना हो तो गाड़ी लेके 100 किलोमीटर जाए, जो थोड़ा सिटी जैसा है वहां से लेके आए। तो मतलब अब नाड़ा माटा नड़िया ना जबाए, गुजराती में सही बात है। कहते हैं मतलब। तो वही है कि मैं तो ऐसा ही और वहां बोलूंगा, पे स्नो भी ज्यादा होती है आई स्नो थिंक। हार्श विंटर विंटर तो यहाँ का है ही, साथ में आपको वो भी ओनली फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आपकी रहने का लाइफस्टाइल भी देखनी है, आपका ग्रोथ कहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको 10 कंपनीज मिलेगी आपकी फील्ड की, तो आपको स्विच करने में, आपको ग्रो करने में जो ग्राफ मिलेगा वो न्यू प्रिंस एडवर्ड या फिर न्यू ब्रिंसविक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको जाना है फॉर द पीआर पर्पस, पीआर यहाँ पे अभी हार्ड हो रहा है, तो मेरा जा रहे मानना हैं। ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे इलाके में आइए जहाँ पे अपनी पब्लिक हो, वहाँ के अंदर आप यूज टू हो कनाडा के विंटर को लेके, कनाडा के कल्चर को लेके, और कनाडा की रहना पहले एक्सपीरियंस कर लो यहाँ का माहौल। हाँ, उसके बाद तोड़ लेंगे, जो भी तोड़ना है वो देख लेंगे। मतलब 1-2 साल यहाँ पे रहे हो फिर हाँ, आप जा सकते हो उसके वहां बाद से। आप कहीं पे भी भेज दो, यूकॉन भी भेज दो, देन आफ्टर या हम तो मैनेज कर लेंगे। कहने की लेकिन बात यह, हम वहां से आए हैं, डिफरेंट कल्चर से ही सीधा मूव यहाँ पे हो गए हैं, और हम एक्सपेक्टेशन रख के बैठेंगे हम वहां जाएंगे तो पीआर हो जाएंगे। पीआर का क्या फायदा, कि वही है कि आपको अपॉर्चुनिटी वहां पे ऐसे ही नहीं मिलनी है। तो पीआर तो वैसे भी आपको मूव होना है, तो आप बाद में जाइए, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, और आप यूज टू हो जाएंगे कनाडा को लेके, तो आप कहीं पे पीछे नहीं हटोगे। डेफिनेटली। सो मेरा मानना ऐसा है कि एजेंट का ना मानो, पहले आप अपना खुद का देखो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि भाई कनाडा में कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज है, क्योंकि जो टोरंटो में मिलेगी वो आपको कहीं और ना मिले, कहीं और मिलेगी वो आपको, जैसे टोरंटो में पीआर थोड़ा सा हार्ड है, तो आप न्यू ब्रिंसविक में पीआर इजी है, 6 महीने 12 महीने में पीआर मिल जाता है। तो आप अपनी खुद की रिसर्च थोड़ी सी कर लिया करो। कोर्स में भी यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो एजेंट दे रहा है वो ना लो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप पढ़ते पढ़ते जो भी आप जॉब कर रहे हो, फैक्ट्री जॉब वगैरह, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर आपको फील्ड जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यू में वो लोग इजीली जज कर लेते हैं कि बंदे को नॉलेज कितना है। वही मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमारा जो एजेंट थे उन्होंने हमको सजेस्ट किया था हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। अच्छा, मेरी वाइफ का था हेल्थ केयर, मतलब बट उनकी तो मेडिकल फील्ड जॉब है राइट। हाँ, मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, हाँ। तो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या लाइक डेंटल असिस्टेंट है, डेंटल हाइजीन है, वो सब कोर्स है, ठीक है। हम्म। लेकिन उसने मेरे को हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स बोला, हमारे एजेंट ने, पहले जो एजेंट था, तो वो कोर्स के अंदर वो कोर्स था 50% हेल्थ केयर का, 50% कंप्यूटर बेस्ड आईटी का। अच्छा। तो अगर जो बंदा ने कंप्यूटर का पढ़ाई नहीं है, वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका रिजेक्शन आना है। और हमने मतलब ऐसा सोचा, देन आफ्टर वो था भी थंडर बे कन्फेडरेशन कॉलेज, मतलब ओंटारियो में ही है, ओंटारियो में, लेकिन बट वो दूर है, बहुत रूरल है, बहुत मतलब वो डेवलप नहीं है। अंदर बहुत वो वहां पे जाएंगे तो इससे भी ज्यादा डिफिकल्टी पड़नी, और अकेले लड़की को जाना, हमने थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। वहाँ पे पूरे सिटी में 2,35,000 पीपल रह रहे हैं, लेकिन उसका एरिया इतना बड़ा है और कुछ नहीं है, गिने चुने मैकडी और वो सब है जो रेस्टोरेंट भी बोलते हैं। सो और उसके साथ हमारा एक एक्सपीरियंस ऐसा हो कि उसके क्लासमेट जो था वो डेंटिस्ट था, उसने सेम कोर्स सेम कॉलेज में अप्लाई किया, और उसका रीज़न आया रिजेक्ट हुए वीज़ा, और रीज़न यही दिया कि आप ये इस कोर्स से रिलेवेंट आपका बैकग्राउंड करता नहीं। अच्छा। लेकिन हमारा एजेंट का क्या होता है कि उसके उनके परसेंटेज होते हैं, फी के मतलब परसेंटेज। अप्रूवल रेशियो वगैरह। हाँ, जिस जगह पे ज्यादा रिटर्न आने वाला है ना, आपको वहां भेज देंगे, और अपने को मेरा एजेंट अलग से सबसे, वो नहीं मेरी वाली अलग है, नहीं भाई, वो तुम्हारा काट ही रहा है एजेंट तो। मतलब करो, लेकिन रिसर्च करना। मैं उस बात पे आपको बोलूंगा कि ये कनाडा का भी मोह सबको है, मेरे को खुद को, मैं बात करूं, मेरे पहले जब मेरा दोस्त गया उसके बाद मैंने सोचा कहीं पे भी जाना है फॉरेन, तब मेरे में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था। उसके बाद कोविड के टाइम जब हमने सोचा, तब हमारी पहली प्रायोरिटी थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में वेदर अच्छा है वेदर अच्छा है, और प्लस पे अच्छा है, पे रेट भी और ज्यादा है। पैसे बनते हैं वहां पे।
पीआर का कोई और गोल नहीं था हमारा और वहाँ वहाँ पे वर्क परमिट भी एक्सटेंड एक्सटेंड होती रहती है, तो वो पीआर का भी मतलब मसला नहीं है दिक्कत नहीं है। अपने, मतलब मेरा ऐसा ही था कि पैसे उसके यहाँ पे बाद थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करते ये लोग। वही, तो हमने ऐसा सोचा, मेरे और मेरी वाइफ, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के बाद सबसे लेट वो ओपन हुआ था उसकी, तो कनाडा ओपन था, तो हमने कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं कनाडा में हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको कहीं पे भी फॉरेन में जाना है तो आप पहले रिसर्च कीजिए कोई कंट्री के बारे में। कनाडा तो 4 लाख 4,35,000 ये साल बुलाएंगे, अगले साल 5 लाख बुलाएंगे, उससे साल 6 लाख बुलाएंगे। ये लोग हैं ना, सेवा नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमसे कमा रहे हैं। हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट स्पेंड्स 20 लाख कर रहे हैं, 20 लाख, और एवरी ईयर दे इंक्रीजिंग द लाइक पब्लिक का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। 20 लाख एक बंदा रोक के आ रहा है, अब तो हाउसिंग क्राइसिस चल रही, ये लोग हाउसेस ही नहीं है। मतलब कौन होशियार है, अपने लोग कि ये लोग ये लोग हमसे करेंसी में लेके डॉलर में स्पेंड करवा रहे हैं लोग, इंडियन करेंसी से लेके 20 लाख लेके। कई सारी कंट्रीज है, यूरोप की कंट्री है, जर्मनी है, फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और कई सारी यूरोप कंट्री है जो आपके खाली बैकग्राउंड पे और उनकी एग्जाम, उनकी लैंग्वेज एग्जाम पे फ्री में यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। आपको 30-40 लाख रुपए खर्चने की जरूरत, और सीधी वहाँ पे जॉब के और सब क्राइटेरियाज भी बहुत स्मूथ है। अगर आपका गोल पैसा ही है तो मैं बोलूँ आप रिसर्च कीजिए। मेरा खुद का गोल पहले ऐसा था कि पैसे कमाएंगे, जाएंगे, उसके बाद कनाडा का हुआ तो बोले अभी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे पीआर का सोचेंगे। अपना क्या सेटिस्फेक्शन कभी इंसान के जी भराएगा नहीं कोई भी चीज सही से। बात है। हमको ज्यादा बट जो से ज्यादा ट्रैप होते हैं ना एजेंट में, वो ट्रैप ना होया करो कभी भी मतलब एजेंट देखा करो, आंख क्योंकि बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं। और कनाडा आके तो खास चीज ये याद रखना ही है, शेयरिंग में रहने वाला बंदे पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। कसी वो बोल रहे हैं ना, सावधान इंडिया और सावधान रहे, सतर्क, सावधान रहे सतर्क, सीआईडी जैसा किसी को भी देखो शक की नजर से ही देखो कि साला ये मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। इंडिया में था तो भाई बंदा अच्छा है, यहाँ पे नहीं। मटेरियलिस्टिक मतलब थोड़ा सा फ्रॉड भी इतने होते हैं यहाँ पे, और ट्रस्ट भी यहाँ पे बहुत कम होता है क्योंकि कल्चर ही नहीं है अपने जैसा। तो अपना कल्चर से रिसेंटली आए होते हैं, 19-20 साल के होते हैं लड़के, तो उनका तो क्या फैमिली से ही अभी अभी निकले हैं और आ गए हैं, तो उनका ऐसा जल्दी सब पे ट्रस्ट कर देना, दुनिया देखी ही ना हो वो तो बट ऑब्वियस होता है। तो ये बात की बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, अदरवाइज अब बहुत डिफिकल्टी होगी, आपको तकलीफ हो जाएगी। सो हमने आज डार्क रियलिटी देखी आपसे सुनी, और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच। आपका भी राजस्थानी कपल इन कनाडा, यस, आप देख लीजिएगा पॉडकास्ट को, भाई ने बहुत आप मेहनत करी अपनी है। कम्युनिटी को बोलो स्पेशली कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने ये नहीं, बट हमने इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी बनाया है। जैसे जैसे हम, मेरे को लाइफ में दिक्कत हो रही है कि जैसे मेरे को डॉक्टर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, जैसे कि कोई फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत पड़ी, सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है, जो भी है सब कुछ ट्रूथ बताया मैंने भी। ये जो भी आपको प्रोसेस है वो इजी तरीके से बताया, तो मेरी चैनल को भी विजिट करो और देखो, आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेंगे ही। सो ये भी जो पॉडकास्ट है राजस्थानी कपल इन कनाडा, ये जो कोई हमारी, हमने जो आपसे बात भी करी है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो है वो मेरा लाइफ का, मेरा हुआ एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये देखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद ही खुद के मदर हो, खुद ही खुद के फादर हो, खुद ही खुद के भाई हो, बहन हो, इवन सब काम, खाना पीना, रहना, साफ सफाई से लेके डॉक्यूमेंट्स वर्क से लेके पीआर से वर्क लेके सब कुछ आपको खुद ही करना है। वन मैन आर्मी जैसा यहाँ पे करना है आपको, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं। हाँ, मैं डिपेंडेंट वीजा पे आया हूँ, लेकिन डिपेंडेंट वीजा पे ही आया हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट ही, मेरे को खुद ही करना है जो भी करना है। हम लोग 2 लोग हैं तो 2 लोग मिलके करेंगे। सो આપણી પબ્લિકને કહેવું ના પડે, બરાબર? કેનેડાની જે મારો એક્સપિરિયન્સ, મારી જે ચાલતો આવ્યો 1 વર્ષનો મારો સફર રહ્યો છે એ શેર કર્યો છે। રાજસ્થાની કપલ ઇન કેનેડા, અમને યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર જાઓ, લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને પોડકાસ્ટને બને એટલું શેર કરો। અને તમને બી કોઈ લાગતું હોય કે આમાં કોઈ ઇન્ફોર્મેશન વધારે તમને જોઈએ છે મારા વિશે, કે ક્વેશ્ચન તમને હોય કે તમે આના વિશે, डेफिनेटली અમે બીજો બી પોડકાસ્ટ ચેનલ, બીજો બી એપિસોડ રન કરીશું। ઇફ તમારી રિક્વાયરમેન્ટ હશે તો કોમેન્ટ કરજો, તમને શું લાગે કે કઈ ઇન્ફોર્મેશન તમને જોઈએ છે, डेफिनेटली मदद करશે भाई તમને। डेफिनेटली गाइस। सो मेरे को एक क्वेश्चन और है जो मेरे मन में आ रहा है और सब स्टूडेंट के मन में आता है
कि स्टूडेंट को कार कब लेनी है, क्योंकि लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन खराब है, आप कार ले लो, बट कब लेनी वो किसी को नहीं पता है। कार का क्या है कि आपको लगता है कि इंडिया में अपने कोई भी लोन लेने जाएंगे तो इजीली मिलती है? नहीं, यहाँ वहां पे नहीं मिलती, बट यहाँ पे मिल जाती है। नहीं मिलती ना। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहां पे उनको इनसिक्योरिटी है कि भरेंगे नहीं, ले जाएंगे, ये होगा ये होगा। और इंडिया में होता है ऐसा सब। डेफिनेटली यहाँ पे क्या है वहां पे कि क्रेडिट स्कोर का भी बहुत कम है। हाँ, यहाँ पे तुम दो अपने को साइनर लाओगे तो यहाँ पे लोन पास हो जाएंगी, स्टूडेंट लाइफ में कार मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे कार भी इतने इजी नहीं मिलती। 6 महीने 8 महीने आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कार पे जाओगे तो वेटिंग है। साथ में आपका क्रेडिट स्कोर अगर 2 साल 3 साल पुराना है तो आपको 6-7% में मिलेगी, अदरवाइज 10 डीलर से लोगे तो 24% पे। मैंने एक बंदे की कार देखी है, उसने 24% मतलब मंथली 2% ही है ना, वो 2% यहाँ पे डॉलर में है। आपकी 30,000 की कार एंड ऑफ द 7 ईयर, वो 30,000 वाली कार 65,000 में होती है। सो कार को लेना, मैंने कार ली है ऐसा नहीं है, मैंने 9 महीने बाद ली है क्योंकि हम बट दोनों आप तो फुल टाइम थे ना। और मेरी वाइफ भी वर्क परमिट पे जब आई ना, तब हमने सोचा कि अब लेनी है, कि दोनों फुल टाइम वर्कर है, दोनों फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। देन हमने रिसर्च किया और नई कार मेरे को भी मिल सकती है। फिर भी मैं पहले सेकंड हैंड कार पे गया, यूज्ड कार पे गया कि उसके बाद देखेंगे अगर अच्छे से रन करेंगे तो नई, क्योंकि सेकंड हैंड कार आपको एक बार वन टाइम इंस्टॉल करोगे पैसे और उसमें मिल जाएगी। और नई कार में एवरी बाई वीकली, वीकली और मंथली जैसे आप ईएमआई कराओगे। आपकी जॉब है या नहीं है, आपका ईएमआई है, आपका रेंट है, इंश्योरेंस, ग्रोसरी और पार्किंग, इंश्योरेंस है और पार्किंग के भी पैसे है यहाँ पे। तो ये सब है ना, एवरी मंथ आपका जो साइकिल है वो चालू रहेगा। आपके पास जॉब है, आपकी इनकम है, आपकी सेविंग है कि नहीं है। तो ये सब सोचने का, गाड़ी ले लेंगे, राइड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, राइड करने होगी। हार्श विंदर है यहाँ पे, एक साथ 50-50 गाड़ियां ठुक जाती है, पता है आपको। तो खुद की जान का क्यों खतरे में डालनी है? ट्रांसपोर्टेशन है थोड़ा डाउन है तो क्या अपने को काम से काम रखना है, दूसरा काम क्या है, अपने को जॉब करना है और पढ़ाई करनी है। यहाँ पे किसी की शादी में थोड़ी जाना है कि किसी के हेल्प करने जाना है, बस वही है। और कार लोगे तो आपका मंथली नई कार में $1,000 आपका आ जाएगा, मिनिमम 1,000, राइट। और सेकेंड हैंड लेते हो यूज्ड कार, उसमें भी $500 तक आ जाता है। जैसे 300 200 इंश्योरेंस गिन लो, 200 का गैस और $100 का मेंटेनेंस गिन लो। वो भी डिपेंड्स अपॉन योर लाइसेंस, लाइक आपका लाइसेंस कौन सा है उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस होगा, आपका एक्सपीरियंस कितना है उसके ऊपर आपका इंश्योरेंस होगा। तो ये सब चीज, और पार्किंग के मैंने ऐड नहीं किए अभी। हाँ, बाकी यहाँ पे अपार्टमेंट रखते हो तो उसमें पार्किंग के भी पैसे लगते हैं। सो कार आप, अब आपको लगता है कि अब मैं सेटल हो चुका हूँ या मेरी जॉब के लिए कार चाहिए, तब लो। बाकी कार का प्रेफरेंस कम रखो, स्टूडेंट लाइफ में तो ना ही लो, क्योंकि तब स्टडी पे फोकस करना होता है, जॉब पे भी भरनी है नेक्स्ट सेमेस्टर की। हाँ डेफिनेटली। तो बट यहाँ पे राइड मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है, तो आप राइड ग्रुप में ज्वाइन कर लो और वहाँ पे राइड आपको आसानी से मिल जाएगी। बट ट्राई करो कि खुद की कार ना लो। डेफिनेटली कई सारी चीज़ है। सो आपको अगेंस्ट मैं बोलूँगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन है जो हमसे अटेंड करने रह गए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम मेक श्योर करेंगे और ट्राई करेंगे आपसे जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं उतनी करेंगे। आज आपका हमने दूसरा साइड देखा। हर वीडियो आपकी रील में एक ही साइड दिखती है, जैसे आप फनी वे में बनाते हो, बट आप थोड़े से आज सीरियस रहे, तो आपका एक्सपीरियंस कई लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि ये लोग जैसे ही देखेंगे वो थोड़े से अवेयर हो जाएंगे कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। तो वो अपनी पहले ही सोच ले, जो फ्यूचर में होने वाला है वो प्रेजेंट में सोच सकते हैं। डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा और पब्लिक देखेगी। आई होप कि हम लोग ट्रेंडिंग में जाएंगे। और તમે બધા છો તો ટ્રેન્ડિંગ માં જવું જ પડશે ને ભાઈ। પહોંચાડી દેજો હા ભાઈ। અને કહેવાય ને કે મારે પોડકાસ્ટની વિડીયો જોવી હોય તો અવતાર રાજસ્થાની કપલ इन કેનેડાની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર। बाकी तो हमेशा रहेगा हमारे साथ अवतार कनाडा, अनगोठेबल गुजराती। सो चलो, तब आपको अनुभव करना हो तो आओ तारे कनाडा।